हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे गुरुजी चैनल में। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग दोस्त अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे डेली के डेली 100 प्रश्नों का सेट हो रहा है दोस्त। अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो शुरू से ही छोड़कर चले जाइए। ठीक है, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा सरकारी नौकरी लगे तो आपको जीके जीएस में कमांड बनाना होगा। क्या दोस्त? आपको जीके जीएस में कमांड बनाना होगा। इसके लिए दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पे रोज डेली के डेली 100 प्रश्नों का सेट हो रहा है। ठीक है, डेली की डेली 100 प्रश्नों का सेट हो रहा है, मतलब वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, वीडियो अप वीडियो वीडियो अपलोड हो रहा है। इसके लिए दोस्त हमारे YouTube चैनल से आप लोग जुड़ जाइए और जितना भी प्रश्न हम करवा रहे हैं ना, सभी के सभी लुसेंट वाला बुक से लिया जाता है दोस्त, सभी के सभी लुसेंट वाला बुक से लिया जाता है। इसीलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा सरकारी नौकरी लगे तो आपको जीके जीएस पे कमांड बनाना होगा। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा। तो देखिए, अगर हाँ एक बताओ, अगर आप लोग किसी भी सर के अगर सेट लगाते हैं, उस समय से उन उन सभी सेटों में से ये सभी क्वेश्चन देखने के लिए आपको आवश्यक मिलता होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना दोस्त, क्योंकि इस वीडियो से आपको हेल्प जरूर मिलेगा। तो देखिएगा पहला प्रश्न देखिएगा दोस्त। भारतीय संविधान का प्रस्तावना समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो इसका राइट जवाब बताइए। ए में है 42वां संशोधन, बी में है 44वां संविधान संशोधन और सी में है 52वां और डी में है 61वां। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का 42वां 42वां संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। भारत का प्रथम श्रम आयोग किस वर्ष गठित किया गया? मतलब भारत का प्रथम श्रम आयोग किस वर्ष गठित किया गया था दोस्त? किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये गठित किया गया था, आप लोग को इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है 1948, बी में दिया है 1946, सी में दिया है 1945 और डी में दिया है 1985। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का 1966 में। कब दोस्त? 1966 में गठित हुआ था। अब देखिए 63 मतलब 3 वाला क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का 21 अनुच्छेद है ना दोस्त, 21 जो अनुच्छेद है वो किससे संबंधित है? ए में दिया है समानता का अधिकार, बी में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, सी में दिया है जीवन एवं व्यक्तिगत एवं का अधिकार और डी में दिया है शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में। अब देखिएगा ILO का मुख्यालय कहाँ है? मतलब ILO का मुख्यालय कहाँ है? ए में दिया है पेरिस, बी में दिया है लंदन, सी में दिया है जिनेवा और डी में दिया है न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? जिनेवा इसका सही जवाब होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण GCAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मतलब भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है दोस्त?
राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब देखिएगा छठा क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था समिति का सिफारिश पर लागू हुआ था। मतलब भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? मतलब किस समिति की सिफारिश पे लागू हुआ था? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है सहकारिता समिति, बी में दिया है बलवंत राय मेहता समिति, सी में दिया है कोठारी समिति और डी में दिया है अशोक मेहता समिति। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्त, इसका सही जवाब कमेंट करिए जल्दी। और जो भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, क्योंकि आप लोग के हेल्प के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है, कि आप लोग को जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी लगे, इसीलिए आप लोग हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए दोस्त। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का बलवंत राय मेहता समिति। क्या दोस्त? बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा इसका सही जवाब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाग नंबर 3। क्या दोस्त? भाग नंबर 3। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया था? योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया था? योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया था? ए में दिया है वित्त आयोग योजना, और सी में दिया है नीति आयोग, और सी में दिया है निर्वाचन आयोग, और डी में दिया है यूपीएससी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का नीति आयोग हो जाएगा। क्या दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का नीति आयोग। अब देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से कौन सा है? जो भारत में सबसे बड़ा राज्य है वह क्षेत्रफल में से कौन है? ए में दिया है उत्तर प्रदेश, बी में दिया है मध्य प्रदेश, और सी में दिया है राजस्थान, और डी में दिया है महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब बता दीजिए आप लोग कमेंट में। इसका सही जवाब दीजिए दोस्त, आप लोग कमेंट में दीजिएगा सही इसका जवाब क्या होगा। 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? राजस्थान होगा। क्या दोस्त? इसका सही जवाब होगा आप लोग का राजस्थान होगा। अब 10वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, नहीं सही जवाब नहीं, ए में देखिएगा राष्ट्रपति, बी में दिया है संसद, डी में दिया है सर्वोच्च न्यायालय, और डी में दिया है प्रधानमंत्री। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। मतलब भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, श्रम दिवस कब मनाया जाता है? श्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए में दिया है 26 जनवरी, बी में दिया है 15 अगस्त, सी में दिया है 1 मई, और डी में दिया है 2 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिए दोस्त, सही जवाब बताइए कब होता है। तो इसका सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब बताइए कब होता है। 1 मई को श्रम दिवस मनाया जाता है। 1 मई को, कब दोस्त? 1 मई को श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए इस सब क्वेश्चन में दोस्त आप लोग स्टार मार लीजिएगा, ठीक है, इस सब क्वेश्चन में आप लोग स्टार मार लीजिएगा। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? ए में दिया है 2015, बी में दिया है 2016, सी में दिया है 2017, डी में दिया है 2018। तो भारत में
जीएसटी कब लागू हुआ था दोस्त? तो भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? 2017 में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में हुआ था। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग कमेंट में जवाब नहीं दे। आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में जवाब दीजिए दोस्त, तभी आप लोग को जीके जीएस में कमांड होगा। अगर आप लोग कमेंट में अगर जवाब देते हैं तो आप लोग का रिवीजन होगा, और आप लोग के हाथ से, अपने हाथ से लिखेंगे तो आप लोग का दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि कमेंट में जवाब दीजिए। क्या दोस्त? जवाब दीजिए, कमेंट में दीजिए। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब बताइए, कौन होता है दोस्त? ए में दिया है, ए में दिया है राष्ट्रपति, बी में दिया है उपराष्ट्रपति, सी में दिया है प्रधानमंत्री, और डी में दिया है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब बताइए दोस्त। ऑप्शन नंबर 13 क्या? ऑप्शन नंबर 13 का हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए 14 क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? जो 32 है वह किससे संबंधित है? ए में दिया है शिक्षा मतलब पढ़ाई, बी में दिया है संपत्ति एवं पैसा और संवैधानिक उपचार, और डी में दिया है पंचायत। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? तो इसका सही जवाब आप लोग का संवैधानिक और उपचार। क्या दोस्त? संवैधानिक और उपचार हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक और उपचार हो जाएगा। अब देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था, आप लोग बताइए। ए में दिया है 1935, बी में दिया है नहीं, बी में दिया है 1935, सी में दिया है 1947 और डी में दिया है 1950। तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा 1935। क्या दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 1935। अब देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मतलब संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष इसमें कौन होगा दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, और डी में दिया है सरदार पटेल। तो इसका सही जवाब आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या दोस्त? अस्थाई अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना था? मतलब भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब बना है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है 1990, बी में दिया है 1993, सी में दिया है 1995 और डी में दिया है 1998। तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? 1993 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? 1993 हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अब देखिए 18 क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्त? आप लोग का सही जवाब बताइए। ए में दिया है बिहार, बी में दिया है महाराष्ट्र, सी में दिया है उत्तर प्रदेश और डी में दिया है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? क्या होगा दोस्त? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश होगा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका। अब देखिए अब देखिएगा मौलिक कर्तव्य है संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोगों को दोस्त?
मौलिक अधिकार किसमें? भाग भाग 2 में। देखिए भाग नंबर 3, भाग नंबर 4, भाग नंबर 6 और भाग नंबर 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का किस में है? तो मौलिक कर्तव्य किस में है दोस्त? भाग नंबर 6 में है। किस में है? भाग नंबर 6 में है। अब देखिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? जो भारतीय संविधान में उसमें कितना अनुसूची है? तो इसका सही जवाब बताइए। तो भारतीय संविधान में कितना अनुसूची है दोस्त? ए में दिया है 10, ए में दिया है 10, बी में दिया है 11, सी में दिया है 12 और डी में दिया है 13। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का, इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भारतीय के कौन सा नीति निर्देशक तत्वों से? भाग नंबर 2, भाग नंबर 3, भाग नंबर 4 और भाग नंबर 5। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए दोस्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? भाग नंबर 3 से। किससे? भाग नंबर 3 से है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्त कि हमारा सरकारी नौकरी लगे, हम भी बिहार पुलिस बने, हम भी एसएसजी बने, तो आप लोग को जीके जीएस का बादशाह बनने पड़ेगा। मतलब जीके जीएस में कमांड करना पड़ेगा दोस्त, तब ये आप लोग का सिलेक्शन होगा। अब देखिए भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं दोस्त, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा आप लोग का? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग को दोस्त? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्त? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो जाएगा आप लोग को डॉक्टर एस राधा कृष्णा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर एस राधा कृष्णा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? मतलब भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका राइट जवाब बताइए कितना है दोस्त? कुल कितना है? ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 6 है। अब देखिए लोकसभा का कार्यकाल समानता कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल समानता कितने वर्ष का होता है? ए में दिया है 4 वर्ष, बी में दिया है 5 वर्ष, सी में दिया है 6 वर्ष और डी में दिया है 7 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। अब देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? मतलब 370 अनुच्छेद है ना, वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? किससे है? जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए हरित क्रांति का संबंध किससे है? जो हरित क्रांति का संबंध है वह किससे है दोस्त? तो उसका संबंध हो जाएगा, ए में दिया है दूध उत्पादन से, बी में दिया है खाद्यान्न उत्पादन से, सी में दिया है मत्स्य पालन से और डी में दिया है वन संरक्षण से। तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का खाद्यान्न उत्पादन से। क्या दोस्त? जैसे हरी है तो जैसे हरित हो जाएगा, हरी हरी रहता है, कहाँ रहता है? खाद्यान्न मतलब खेत में रहता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आप लोग का बाघ हो जाएगा। क्या दोस्त? राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आप लोग का बाघ हो जाएगा।
अब देखिएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है दोस्त, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 26 नवंबर को और 12 अक्टूबर को। तो संविधान दिवस मनाया जाता है बार 26 नवंबर को। कब दोस्त, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। अब देखिएगा 29 क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वह कहाँ स्थित है। ए में दिया है मुंबई, बी में दिया है कोलकाता, सी में दिया है नई दिल्ली और डी में दिया है चेन्नई। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो भारतीय संविधान का प्रारूप होता है वह किसने तैयार किया था, तो इसका सही जवाब बताइए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। कौन किया दोस्त, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा। अब देखिए 31 क्वेश्चन, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो जो भारत का प्रथम पहला जो भारत की प्रथम पहला प्रधानमंत्री थी वह कौन था, तो भारत की प्रथम प्रधानमंत्री महिला कौन था। ए में दिया है प्रतिभा पटेल, बी में दिया है इंदिरा गांधी और सी में दिया है सरोजिनी नायडू और डी में दिया है सुभाष चंद्र बोस। कौन दिया दोस्त, सुभाष में सुभाष में स्वराज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को दोस्त इंदिरा गांधी। क्या दोस्त, इंदिरा गांधी इसका राइट जवाब होगा। क्या होगा, इंदिरा गांधी इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। श्रम साहित्य की कुल संख्या कितनी है, श्रम साहित्य की जो कुल संख्या होता है दोस्त वह कितना है, तो श्रम साहित्य की कुल संख्या कितना है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4 और डी में दिया है 5। तो इसका सही जवाब बताइए, श्रम का कुल संख्या कितना होता है। श्रम का कुल संख्या कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह किसने लिखा था, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कौन लिखा था दोस्त, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। कौन लिखा था, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। कौन लिखा है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा है। अब देखिए भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है दोस्त, तो NH4 हो जाएगा। NH44 हो जाएगा, मतलब 44 होगा। NH44 होगा। क्या होगा, NH44 होगा। बी- विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आप लोग को कब मनाया जाता है। ए में दिया है 22 अप्रैल, बी में दिया है 5 जून, सी में दिया है 26 नवंबर और डी में दिया है 5 मई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 5 जून हो जाएगा। क्या दोस्त, 5 जून हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट जवाब बी इसका सही होगा। अब देखिए भारतीय चुनाव आयोग एक संस्था है, मतलब भारतीय चुनाव आयोग एक प्रकार का संस्था है, वह क्या है, इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ए में है संवैधानिक, बी में है वैधानिक और डी में दिया है निजी और डी सी में दिया है निजी और डी में दिया है अर्ध न्यायिका।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का संवैधानिक है। क्या है? भारतीय चुनाव आयोग एक प्रकार का संवैधानिक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डॉल्फिन हो जाएगा। और जो भाई अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको बाद अपने दोस्तों को पास शेयर कर दें। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही जवाब बताइए, किसका द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। क्या दोस्त? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अब देखिएगा 39 क्वेश्चन को देखिएगा, 39 क्वेश्चन नंबर 39 को देखिएगा। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? मतलब कितनी है? मतलब भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितना है दोस्त? मतलब आप लोग अगर वोट देने जाते हैं तो आपका आयु कम से कम रहना चाहिए 18 वर्ष। कितना दोस्त? 18 वर्ष रहना चाहिए। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बताइए, 14 जो अनुच्छेद है वह किससे संबंधित है? तो वह एक प्रकार का समानता के अधिकार से सम्मानित है। किससे दोस्त? समानता के अधिकार से है। अब देखिए 41 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बताइए। ए में दिया है समानता का अधिकार, बी में दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, डी में दिया है शिक्षा का अधिकार और डी में दिया है संपत्ति का अधिकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद बी, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अब देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह कौन सा है दोस्त? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा आप लोग का वंदे मातरम। कौन हो जाएगा? वंदे मातरम। देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 को देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 44 क्वेश्चन को देखिएगा, अब संविधान की 8वीं अनुसूचिया किससे संबंधित है? जो संविधान की 8वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या, किससे है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, भाषाएं से, मतलब लैंग्वेज से है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45, मतलब भारत का पहला श्रम मंत्री कौन सा है? जो भारत का पहला श्रम मंत्री है और वह कौन सा है? तो इसका सही जवाब बताइए आप लोग। गुजारी लाल नंद है। कौन है दोस्त? गुजारी लाल नंद है। कौन है दोस्त? नंदा है। गुजारी लाल नंदा है। अब देखिएगा 46 क्वेश्चन देखिए, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? ए में दिया है दूध उत्पादक, बी में दिया है मत्स्य उत्पादक और सी में दिया है गेहूं उत्पादक और डी में दिया है वन संरक्षक।
तो इसका राइट जवाब बताइए। इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत में नीली क्रांति किससे है दोस्त? मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। अब देखिए कि चलो नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा आप लोग का बरगद हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? ए में दिया है अमेरिका, बी में दिया है दक्षिण अफ्रीका, सी में दिया है ब्रिटेन और डी में दिया है कनाडा। तो इसका राइट जवाब बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का दक्षिण अफ्रीका। क्या दोस्त? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट जवाब बताइए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आप लोग का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका राइट जवाब होगा आप लोग का कम से कम तो 25 वर्ष तो अनिवार्य है दोस्त। 25 वर्ष से ज्यादा भी रह सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा 50, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए दोस्त? 30 वर्ष का होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए। कितना वर्ष का होना चाहिए? 30 वर्ष का होना चाहिए। अब देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या दोस्त? सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद किससे संबंधित है। इसका राइट जवाब बताइए। आप लोग जल्दी कमेंट में कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही ठीक दोस्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही होगा। अब देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है दोस्त? तो भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा आप लोग का आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। कुल कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना और 18 दिन। क्या दोस्त? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। अब देखिए, संसद के नियुक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के नियुक्ति अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट जवाब बताइए। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए आईएलओ की स्थापना कब किया गया था? मतलब श्रमिकों की स्थापना के लिए श्रमिकों के हितों की श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए एल आई आईएलओ की स्थापना कब किया गया था दोस्त? कब कब किया गया था? तो इसका सही जवाब बताइए। कब किया गया था? 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड भी हुआ था, उसी समय में हुआ था। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस देश के मौलिक अधिकार, यह देखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है?
तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? किससे दोस्त? अमेरिका से। किससे? अमेरिका से। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए, भारत में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? तो किससे मिला है? इसका दर्जा किससे मिला है? इसका सही जवाब बताइए, किससे मिला है? ऑप्शन नंबर इसका 73वां संविधान संशोधन से मिला है। मतलब भारत में पंचायती राज संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला है? 73वां से मिला है। किससे मिला है? 73वां से मिला है। अब देखिए 49, देखिए मतलब 59 देखिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 448। कितना है दोस्त? 448 है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है जो वर्तमान में है? 448 है। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। अब देखिएगा 60 क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 है और वह किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब बताइए, किससे संबंधित है? और वह किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। किससे दोस्त? मौलिक कर्तव्य से। किससे? मौलिक कर्तव्य से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है दोस्त? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है दोस्त? बताइएगा इसका सही जवाब। तो किससे संबंधित है? भेदभाव का निषेध। किससे? भेदभाव से। किससे? भेदभाव से। 15 जो है भेदभाव से हो जाएगा आप लोग का। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुक्त आयुक्त चुनाव कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सुकुमार सेन था। क्या था? सुकुमार सेन था। जो प्रथम जो प्रथम चुनाव जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। 64 वाला देखिएगा क्वेश्चन। श्रम शहीद 2020 में कुल कितने कोड शामिल हैं? श्रम शहीद 2020 में कुल कितने कोड शामिल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? कुल 4 कोड शामिल थे। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है वह किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब बताइए। 65 का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर फिंगली फिंगली बैकैया ने किया था। कौन के दोस्त? फिंगली बैकैया ने किया था। कौन किया था? फिंगली बैकैया ने किया था। संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक निषेध शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया है? तो धार्मिक निषेध किस संशोधन में द्वारा जोड़ा गया है? 42वां 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा। भारतीय संसद के कितने संसद हैं? मतलब भारतीय संसद में कुल कितने संसद है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का कितना है दोस्त? भारतीय संसद में कुल कितने संसद हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी इसका राइट होगा। दो संसद शामिल है। राज्यसभा एक क्या है? राज्यसभा एक प्रकार का क्या है? तो राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई संसद है। क्या है दोस्त? राज्यसभा एक प्रकार का अस्थाई संसद है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसमें भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आप लोग का मोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप लोग को क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है किससे? भारतीय संविधान का अनुच्छेद संबंधित है किससे है?
इसका राइट जवाब बताइए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 संबंधित है किससे है? 70 का सही जवाब बताइए दोस्त। 70 का सही जवाब बताइए किससे है? अपराधों अपराधों के संबंध में संरक्षण से। किससे? अपराधों के संबंध के संरक्षण से। किससे? अपराधों के संरक्षण संबंध से है। अब देखिए 71 क्वेश्चन, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में के अंतर्गत होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का 228 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। 228 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जी बी जे जी बी मालवंकर था। कौन दोस्त? जी बी मालवंकर था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। LILO का पूर्ण रूप क्या है? इसका आप लोग जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। 73 का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रभाव किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब बताइए किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हो जाएगा 256। क्या दोस्त? अनुच्छेद हो जाएगा आप लोग का 256। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन था? जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है दोस्त? तो इसका सही जवाब बताइए। 75 का सही जवाब हो जाएगा। 75 का सही जवाब आप लोग का क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक इसमें से कौन है? 76 का सही जवाब बताइए दोस्त। 76 का सही जवाब आप लोग का हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या दोस्त? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्त? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। भारतीय भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रबंधन किस भाग में है? तो भाग नंबर इसका हो जाएगा, भाग नंबर हो जाएगा 18। किससे हो जाएगा? भाग नंबर 18। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय किसके अधीन कार्य करता है? राज्य सरकार के अधीन करता है। किसके दोस्त? राज्य सरकार के अधीन करता है। हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है गुरुजी किंग में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, ठीक है दोस्त। तो देखिए, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बुक का आप लोग, ये वाला बुक है ना जो लुसेंट, एक सेकंड रुक जाइए। ये वाला बुक पर अगर आप लोग का कमांड अगर बन गया, अगर आप लोग का कमांड बन गया तो समझिए आप लोग को सिलेक्शन हो गया, ठीक है दोस्त। समझिए कि आप लोग को सिलेक्शन हो गया। इसीलिए हमारे YouTube चैनल पे रोज 100 प्रश्न का सेट हो रहा है, ठीक है दोस्त। देखिए, इसीलिए हमारे YouTube चैनल पे 100 प्रश्नों का रोज सेट हो रहा है, ठीक है। जिसमें ये पार्ट नंबर, एक सेकंड रुक जाइए, ये पार्ट नंबर 9 है दोस्त, ठीक है। ये पार्ट नंबर 9 है। और जो भाई, एक सेकेंड और रुक जाइए। ये जो आप लोग अगर क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये जो अगर आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन बहुत चुनौआ क्वेश्चन है, समझ गए दोस्त। हम VVI क्वेश्चन इसको बोलते हैं ना, जिसको बोलते हैं VVI, वह क्वेश्चन ही सब है, ठीक है। मतलब ये सब क्वेश्चन चुनौआ बुक से लाए, मतलब सेंट वाला बुक से, मतलब टॉपिक पर टाइप जो एग्जाम में आप लोग को देखने की मिलेगा, आवश्यक मिलेगा, ठीक है। और देखिए, जो भाई अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और एक कमेंट तो नहीं करते, लेकिन मत करना, करो या मत करो, लेकिन आप लोग वीडियो को शुरू से देखना।
अगर आप लोग को सरकारी नौकरी लेना है तो, अगर सरकारी नौकरी नहीं लेना है दोस्त तो वीडियो को छोड़कर निकल जाओ, ठीक है। तो देखिएगा पहला प्रश्न देखिएगा, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त? जो गीता रहस्य है वो वह पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बताइए, गीता कौन है दोस्त? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? मतलब किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? किस क्रम में होते हैं दोस्त? ये सब होते हैं किस क्रम में? समांतर क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, प्रौद्योगिक हासिक काल का प्रमुख उपकरण कौन सा है? जो मतलब प्रौद्योगिकी हासिक मतलब हासिक काल का सबसे क्या है, उस समय में पत्थर का औजार रहता था। किसका रहता था? पत्थर का औजार रहता था। अब देखिए चौथा क्वेश्चन देखिएगा, भाखड़ा नागरा बांध किस नदी पर बना है? जो भाखड़ा नागरा बांध है ना दोस्त, वह किस नदी पे बना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग का? किस नदी पे बना है? जो भाखड़ा नागरा बांध है वह किस नदी पे बना है? तो किस नदी पे बना है? सतलज नदी पे बना है। कहाँ बना है? सतलज नदी पे बना है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब देखिए भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देखिए भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस क्षेत्र में है? तो किस में है दोस्त? उत्तर क्षेत्र में है। कहाँ है? उत्तर क्षेत्र में। ये सब क्वेश्चन अगर आप लोग अगर इस सब क्वेश्चन पर अगर आप लोग अगर कमांड बना लिए दोस्त, अगर कमांड बना लिए ना तो समझिए ना कि आप लोग को सरकारी नौकरी से कोई नहीं हटा सकता है, ठीक है। अब देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय वनों में मुख्यतः कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? जो पर्वतीय वनों में मुख्यतः कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? इसका राइट जवाब हो जाएगा देवदार का पेड़ पाया जाता है। किसका पेड़? देवदार का पाया जाता है। अब देखिए भारत में लौह लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्त? कौन कौन राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कौन राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? जो लाइकेन है वह किसका सहजीवी संबंध है? वह किसका है दोस्त? इसका राइट जवाब बताइए किसका हो जाएगा? कवक और शैवाल का है। किसका है? कवक और शैवाल का है। इसका राइट जवाब आप लोग का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अब देखिए मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जो मानव में गुणसूत्रों की संख्या होता है वह कितना होता है? मानव में गुणसूत्रों की संख्या होता है आप लोग का कितना होता है? 46 होता है। बस आपको वीडियो देखना है और आप लोग का रिवीजन करना है, ठीक है दोस्त। आप लोग को वीडियो ध्यान से देखना है और क्या करना है? रिवीजन करना है। बस आपको क्वेश्चन का जवाब खाली देखना है। देखिए यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा आप लोग का कहाँ दोस्त? रूस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अब देखिए सम्राट अशोक किस वंश से थे? जो सम्राट अशोक था ना वह किस वंश से था? तो सम्राट अशोक हो जाएगा आप लोग का मौर्य वंश का, ठीक है दोस्त, मौर्य वंश का था। ऑप्शन इसका बी होगा। देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? जो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है दोस्त? कौन सा है? लोथर हो जाएगा इसका। कौन हो जाएगा? लोथर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए वैदिक समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या है? जो वैदिक समाज का प्रमुख व्यवसाय क्या है दोस्त? तो वैदिक क्या हो जाएगा आप लोग का? कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? 20 सही हो जाएगा। अब देखिए अकबर के संरक्षक कौन थे? जो अकबर के संरक्षक कौन था दोस्त?
तो अकबर का संरक्षक आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा? अकबर का संरक्षक हो जाएगा, कौन हो जाएगा? बैरम खान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैरम खान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। अब देखिए 15 क्वेश्चन देखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्त? भगत सिंह ने दिया था। कौन दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट नहीं, भगत सिंह ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, हाँ भगत सिंह ने दिया था दोस्त। कौन दिया था? इंकलाब नहीं, भगत सुभाष, हाँ सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कौन दिया था? ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा दोस्त। सी इसका राइट जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। 15 के ऑप्शन नंबर सी होगा। आनुवांशिकता के जनक किसे किसे कहा जाता है? जो आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट जवाब बताइए। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा, किसको कहा दोस्त? मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? बॉयल का नियम है, जो बॉयल का नियम है वह किससे संबंधित है दोस्त? तो बॉयल का नियम है किससे संबंधित है? दाब और आयतन से। किससे? दाब और आयतन से। इसका राइट जवाब होगा आप लोग का ये होगा। जीवाणु की खोज किसने की? जो जीवाणु का खोज है वह जीवाणु का खोज किसने किया था? रिवे हॉक ने किया था। कौन किया था दोस्त? रिवे हॉक ने किया था। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब देखिए शैवालों शैवालों में हरित वर्ण होता है। जो शैवालों में हरित वर्ण होता है वह किसके कारण होता है दोस्त? तो शैवालों में हरित वर्ण होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है वो वह किसने दिया था? तो इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब क्या? एक सेकेंड दोस्त, एक सेकेंड। प्राकृतिक, देखिए प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्विन ने दिया था। कौन दिया था? डाल्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जो मानव शरीर का है ना दोस्त, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? त्वचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए शरीर की रोग प्रतिरोधकता क्षमता किससे बढ़ती है? जो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता किससे बढ़ता है? तो वह बढ़ता है टीकाकरण से। किससे बढ़ता है दोस्त? टीकाकरण से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब देखिए विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होता है? जो विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है, तो विद्युत धारा का एसआई इकाई होता है आप लोगों को क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? जो काली मिट्टी है ना वह किस किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी हो जाएगा आप लोग का कपास के लिए। किसके दोस्त? कपास के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। रबी फसल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो रबी फसल का उदाहरण हो जाएगा आप लोग का गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं हो जाएगा। सी इसका सही होगा। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्त? जो भारत में हरित क्रांति का मुख्य, हरित मतलब हरा, हरित मतलब हरा था। हरा कहाँ रहता है? कृषि उत्पादक बढ़ाना। क्या दोस्त? कृषि उत्पादक बढ़ाना। इसका बी राइट होगा। गेहूं की बुआई किस ऋतु में होता है? जो गेहूं की बुआई होता है ना दोस्त, वह किस ऋतु में होता है? तो जो वह होता है शीत ऋतु में होता है। जो ठंडा जो रहता है, मतलब ठंडा के दिन में गेहूं बोया जाता है, तो ठंडा के दिन में क्या पड़ता है? शीत पड़ता है। ठीक है।
अब देखिए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है दोस्त? जो भारत का सबसे लंबा नदी है आप लोग का क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे लंबा नदी हो जाएगा गंगा नदी। क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा आप लोग का क्या? कंचनजंगा हो जाएगा। क्या दोस्त? कंचनजंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? जो भारतीय संविधान में है ना उसमें मौलिक अधिकार में मतलब मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार आप लोग का कितना होता है दोस्त? 6 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। अब देखिए भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? जो भारत के संविधान के संरक्षक कौन है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आप लोग का सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। क्या दोस्त? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा मापने का यंत्र हो जाएगा आप लोग का ए मीटर हो जाएगा। क्या दोस्त? ए मीटर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट होगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होता है? जो विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है इसका राइट जवाब बताइए। विद्युत प्रतिरोध का इकाई होता है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा ओम वाला सही होगा। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? जो भारत में सबसे कपास उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्त? इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। लाल मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होता है? जो लाल का मिट्टी होता है उसमें कौन सा फसल सबसे अच्छा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग का दोस्त मूंगफली होता है। क्या होता है? मूंगफली सबसे अच्छा होता है। क्या होता है? सबसे अच्छा होता है। कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है दोस्त? तो कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? कृषि का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता मतलब कृषि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो वह किस में होता है? इसका सही जवाब बताइए। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण होता है आप लोग का पत्ती में होता है। किस में होता है? पत्ती में होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है आप लोग का शैवाल का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी नहीं फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? जो अशोक ने किस युद्ध के बाद अपना बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वह अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। क्या दोस्त? कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? मतलब मतलब सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो वह लोहा से परिचित नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? जो अकबर का मकबरा है वह कहाँ स्थित है दोस्त? जो अकबर का मकबरा है वह कहाँ स्थित है? आगरा सिकंदर है। कहाँ है दोस्त? आगरा के सिकंदर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अब देखिए भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो भगत सिंह को फांसी कब दिया गया दोस्त? तो इसका राइट जवाब बताइए। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था?
तो भगत सिंह को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आनुवांशिकता की इकाई क्या कहलाती है? जो आनुवांशिकता की इकाई होता है वो वह क्या कहलाता है? तो आनुवांशिकता का इकाई कहलाता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है दोस्त। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। वायल का नियम किस ताप पर लागू होता है? जो वायल का नियम है वह किस ताप पर लागू होता है? तो वह होता है स्थिर ताप पर। किस दोस्त होता है? स्थिर ताप पे होता है। किस पे होता है? स्थिर ताप पे होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग से होता है? तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा आप लोग का? किस अंग से होता है? तो अंग होता है वृक्क जो बोलता है, जिसको बोलते हैं किडनी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता है मनुष्य का शुद्ध रक्त होता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है दोस्त? तो सबसे तो सबसे प्राकृतिक तो सबसे प्र, तो सबसे बड़ा प्राकृतिक पदार्थ हो जाएगा आप लोग का हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है दोस्त? जो यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो पर्वत का नाम क्या है? यूरार है। क्या है दोस्त? यूरार है। क्या है? यूरार है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा माना जाता है? जो भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है कौन दोस्त? तो भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध माना जाता है। क्या माना जाता है? हीराकुंड बांध माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 50 देखिए। अब भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्त? जो भारत का एक सेकेंड जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? और वह कौन दोस्त? काजीरंगा। कौन है दोस्त? नहीं, जिम कॉर्बेट है। कौन है? जिम कॉर्बेट है। जो भारत के जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन है? जिम कॉर्बेट है। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का आप लोग का पहला राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, मतलब एक कॉमन देखिएगा। रबी फसल की कटाई सामान्यतः कब होता है? जो हम लोग रबी फसल बोते हैं, जैसे सरसों हो गया, गेहूं हो गया और बाजरा हो गया, मतलब इसका कटाई कब होता है? तो इसका कटाई होता है आप लोग को क्या हो जाएगा दोस्त? इसका कटाई होता है मार्च और अप्रैल में होता है। कब होता है? मार्च और अप्रैल में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए बामन क्वेश्चन देखिएगा। खरीफ फसल का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? इसमें खरीफ खरीफ मतलब होता है जो 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 जून के महीना में लगता है। कौन लगता है? जो जून के महीना में, मतलब जून के महीना में चालू होता है। जून के महीना में कुछ होता है, जैसे धान रोपा